दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल हमारा केस है और कल होप है कि एसजीआई सर आएंगे, और क्योंकि आयोग ने उनको अप्रोच किया है तो एसजीआई सर के आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों को आशा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। रीज़न क्या होता है कि चीज़ हमें उम्मीद बांध लेते हैं और फिर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो बड़ी समस्या होती है। तो उस समस्या से निपटने के लिए बस इतना ही ध्यान रखो, आप सकारात्मक रहो। लेकिन आने की उम्मीद पूरी है कि आएंगे, लेकिन इतना भी मत वो रखो कि बिल्कुल 100% आ जाएंगे। अब अपने दिमाग में इतना डाल लो कि हाँ 50-50 है, आएंगे तो ठीक और नहीं आएंगे तब भी ठीक। क्योंकि जो थर्ड पार्टी की तरफ से वकील किए गए बहुत अच्छे वकील हैं, और जो तीनों लोग, मीनाक्षी मैम तो पहले वाली हैं, और उनका जो लीगल टीम है उनका मानना यही है कि जो पुराने केस में इन्वॉल्व थे उनको सारा चीज़ मसला मालूम है, इसलिए ब्रीफिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी उनको, इसलिए उनको किया गया है। ठीक, बाद बाकी नए जो होते हैं तो उनके लिए ब्रीफिंग करनी पड़ती है बहुत अच्छे से, और जो लीगल टीम है बहुत अच्छे से ब्रीफिंग कर भी रही होगी। और दूसरों साथियों मैं एक और बता देता हूँ, आज है संडे, कल सैटरडे था तो वर्किंग डे था कल, और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में तो उनका जो रीजॉइंडर था याचियों का, सोलर और NH2 दो ही तो प्रश्न हैं, तो सोलर वाले पे तो रीजॉइंडर दाखिल कर दिया गया था। ठीक है, अब सोलर वाले पे जब रिजॉइंडर दाखिल कर दिया गया तो NH2 वाले पे रिजॉइंडर मैंने कल भी बताया था कि अभी तक नहीं आया है, और शायद अब भी नहीं आया है उसका रिजॉइंडर। तो NH2 वाले पे रिजॉइंडर नहीं लगा है और सिर्फ सोलर वाले पे रिजॉइंडर लगा है, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी प्रश्न में है, सोलर वाले में ही। बाद बाकी प्रश्नों में तो कोई समस्या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ भर्ती को जो याची हैं वो अटकाने के चक्कर में थे, और वो उन्होंने अटका भी दी। कितने लगभग ही मान लो कि 23 फरवरी से अब तक का हिसाब लगाओगे तो कितने महीने हो गए जो बर्बादी हो गई इतने महीनों की। तो आप समझ लो कि रिजॉइंडर सिर्फ एक पे आया है, सोलर वाले प्रश्न पर, NH2 वाले प्रश्न पर नहीं आया है। और दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ आप सकारात्मक रहिए। आज देखो, आज संडे है, आज तो कुछ नहीं होगा, और आज बस खुश रहिए। बस कल हर हाल में हमारी जो सुनवाई है वो होगी, और बहुत सारे लोगों के सुझाव यही हैं कि आप मेंशन करवाइए लीगल टीम। तो ज़रूरी है आप अपनी तरफ से कोई भी कमी मन छोड़िए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है कि हम जीत ही रहे, उसके लिए नहीं, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ें, और जब रिजल्ट आए फाइनल तभी कुछ आउटकम निकल के आए तभी बताया जाए, उससे पहले कुछ नहीं। और दोस्तों ये दोबारा से फिर मैं कह दे रहा हूँ, SJI सर आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इतना उम्मीद लगा के ना रखें कि 100% आ ही रहे। हम मान के चलें कि 50-50% में है कि आएंगे तो ठीक और नहीं आएंगे तो ठीक। अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखो पहले से ही स्कीमा। जब तुम्हारे दिमाग में स्कीमा बन जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है यार, नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे तो कोई समस्या है ही नहीं, आएंगे तो सब कुछ कल ही निपटने वाला है। SJI सर का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये मान लीजिए आप। जब SJI सर आएंगे तो बहुत ज़्यादा अपने जो पॉइंट्स हैं पिछली बार जो बताए गए थे कि हम 22 तारीख को फाइनल करवा के लाइए, 1 महीने का समय दिया गया था, सब चीज़ बताएंगे वो अपनी तरफ से। तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं तो वो बताएंगे आगे। SJI सर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब देखो होता क्या है, अब SJI सर तो सुप्रीम कोर्ट में ही प्रेजेंट रहते होंगे, लेकिन वो है कभी कभी किसी अन्य केस में सेम समय पे लग गया तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर वो एक केस में इन्वॉल्व होंगे, दूसरे केस में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, ये दिक्कत होती है, और कुछ नहीं है। वैसे तो हमें उम्मीद पूरी है कि आने चाहिए, लेकिन हम अपने दिमाग में, बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल जब ना आए तो उम्मीद ना टूटे आपकी। उम्मीद टूट जाती है तो बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए अपने दिमाग में स्कीमा बना के रखो कि 50-50% चांस हैं, वो आते हैं तब भी ठीक है और नहीं आते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो टीम है बहुत ज़बरदस्त बिंदास है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो अपोजिट पार्टी है उसके भी तो वकील बढ़िया हैं। अब देख लो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, इतने लोग कैसे फंडिंग कर रहे हैं, उन्होंने सीनियर एडवोकेट करे हुए हैं 2। ठीक है, तो ये भी बात समझो कि कैसे वो फंड जुटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि इतनी सिक्रेसी के साथ एकदम फंड जुटा ले रहे हैं और सीनियर खड़े कर दे रहे हैं। जो भी होगा कल आपके समक्ष परिणाम होगा, सारी चीज़ आपके पास हो जाएंगी, और कल ही मुझे लगता है कि सब कुछ फाइनल होने की उम्मीद ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में ये बना लो कि हमारे SJI सर आएंगे तो है, लेकिन नहीं आए तब भी हमें अपना बढ़िया तरह केस लड़ना है। धन्यवाद दोस्तों।